और देखिए बड़ी खबर, राहुल गांधी को 2 साल की सजा। जो प्रोसिक्यूशन ने मांग की थी कि मैक्सिमम सजा का ऐलान होना चाहिए इस पूरे मामले में, राहुल गांधी को 2 साल की सजा। राहुल गांधी 2019 के मामले में दोषी करार हुए और उसके बाद 2 साल की सजा का ऐलान। मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा। देखिए मैक्सिमम सजा इस मामले में 2 साल की और राहुल गांधी को 2 साल की सजा। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, राहुल गांधी दोषी करार। सजा का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है और राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है मानहानि मामले में। साल 2019 में कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर जो टिप्पणी की थी, उस पूरे मामले को लेकर दोषी करार हुए राहुल गांधी और इसी मामले में 2 साल की सजा। मनीष, बिल्कुल, देखिए अभी मैं एक आपको अपडेट दे देता हूं। राहुल गांधी ने जो है वो जमानत के लिए अर्जी दी है इस मामले में, जहां उनको दोषी करार दिया गया है वहां पर, और ताकि जो सजा है वो कम हो और उनको मौका मिले कि वो आगे चलकर ऊपर की कोई भी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अमित जी, 2 साल की सजा, क्या आप सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि 2 साल की सजा या 2 साल की सजा से ज्यादा अगर होती है तो फिर सदस्यता चली जाती है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट का इस विषय में पूजा बहुत स्पष्ट फैसला है और उस फैसले के तहत आपने देखा होगा कि कई एक ऐसे उदाहरण भी आ गए हैं जिनको 2 साल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता खतरे में चली गई है। राहुल गांधी की सदस्यता जो है अब खतरे में है, क्योंकि इसके पहले आप देखें कि संसदीय समिति उनके ऊपर दूसरे मामलों को लेकर प्रिविलेज कमेटी जांच कर रही है और ऐसे में कोर्ट का ये फैसला आ गया और कोर्ट का फैसला जो है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो 2 साल जो मैक्सिमम सजा है जिसकी प्रोसिक्यूशन डिमांड कर रहा था, वो डिमांड प्रोसिक्यूशन की कोर्ट ने मानी है और डिफेंस की दलील नहीं चली है। कोर्ट ने माना है कि हाँ, ये प्रथम दृष्टया जो है ये आपराधिक छवि है के तहत कहा गया था और छवि का नुकसान पहुंचा है और जो सजा है वो मुकर्रर की गई है और सजा पर सदस्यता निश्चित तौर पर जा सकती है। राहुल गांधी की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। अब राहुल गांधी के पास कोई और ऐसा विकल्प फिलहाल नहीं दिखता है। हाँ, अगली अदालत में वो इसके लिए जा सकते हैं। अगली अदालत में सबसे पहले जमानत के लिए जाएंगे, जैसा हमारे सहयोगी मनीष भी बता रहे थे कि जमानत की अर्जी देंगे वो, और उस अर्जी के बाद इस फैसले के खिलाफ वो अगली अदालत में सुनवाई के लिए अपनी पैरवी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सजा है वो सजा मुकर्रर हो चुकी है। 2 साल जो मैक्सिमम इस कानून के तहत सजा है, इस चीज पर सजा है, वो राहुल गांधी को मिलती दिख रही है और अब इस सजा का परिणाम जो होगा, जो इसकी परिणति होगी, वो राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता को लेकर होगा। इस वर्ष अगर इस साल चली जाती है उनकी सदस्यता तो 2024 के चुनाव में ही राहुल क्या एलिजिबल होंगे, वही देखना स्पष्ट होगा कि क्या राहुल गांधी 2024 में फिर चुनाव लड़ सकते हैं। वो संभवतः लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी सदस्यता पर खतरा है। उनकी सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। मनीष भी लगातार बने हमारे साथ। मनीष, आपने जैसा जिक्र किया, जानकारी दी कि उन्होंने अपनी जमानत के लिए याचिका लगा दी है। मनीष है क्या टीम हमारे साथ में? चलिए, शायद मनीष तक आवाज नहीं जा रही है, मनीष का रुख करेंगे बाकी की और अपडेट्स के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, ये वाकई बहुत बड़ी खबर है और जिस तरीके से अमित जी हम लगातार देख रहे हैं, एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, दूसरी तरफ सूरत की कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के लिए और मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि इसको लेकर क्या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी सकती है। अमित जी आपके पास वापस लौटे, मनीष देसाई हमारे साथ में जुड़ गए एक बार फिर से। मनीष, अब आगे क्या जानकारी आपके पास में? देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, 2 साल के लिए अगर राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इसमें ये जो आईपीसी की 500 धारा है, इसमें सबसे ज्यादा जो सजा का प्रावधान है वो है 2 साल की जेल। अगर 10,000 ना भाई, आज क्या हुआ? हिंदी में बताइए, हिंदी में बोलो। आज राहुल जी को आईपीसी के कलम 490 ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है। 2 साल की सजा दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है और जामीन दे दिया है। तो जामीन कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, 2 साल की सजा का ऐलान किया है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत यह फैसला सुनाया गया। अमित जी, बिल्कुल पूजा, और इस फैसले की अब बारीकियों पर जो वरिष्ठ वकील हैं वो अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल सूरत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और उस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी के वकील जो है वो उछली अदालत में जमानत के लिए जा रहे हैं। अभी कुछ वकील वहां से
अपनी बात कहते दिख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उस पर खतरा तो आ ही गया है। और राहुल गांधी जिस तरह चारों तरफ से अब अटैकिंग रेंज में आ गए हैं, यानी एक तरफ राहुल गांधी हैं और तमाम तरीके के आरोप के तहत सत्ता पक्ष उन पर एग्रेसिव हो गया है, तो वो एग्रेशन जो है वो उनको अब राहुल को झेलना पड़ेगा। और राहुल अब कहां तक अपनी बात पर कायम रह पाते हैं, क्या उन्होंने जो कही है बात उस पर कायम, जैसा सूरत कोर्ट में उन्होंने ये बात दलील दी अपनी कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी बात कही है, तो क्या इस पिच पर राहुल गांधी अभी भी खेल सकते हैं या फिर उन्हें दोबारा पवेलियन में वापस लौटना पड़ेगा? ये सिर्फ संसद तय कर सकता है। और संसद का ये क्षेत्र है कि वो ऐसे मामलों पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 2 साल की अगर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट 2 साल तक इस विषय में मिल चुकी है तो उनकी सदस्यता जा सकती है। तो